कलौ अन्नगताः प्राणाः सूक्त के अनुसार कलयुग में अन्न में ही प्राण है या स्वतः सिद्ध है। इस चराचर जगत में जितने भी कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके पीछे कहीं न कहीं अन्न ही है। भारतीय सनातन धर्म में जहाँ वृक्ष, जल, अग्नि, वायु की भी पूजा की जाती है, वहीं जीवन रक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाले अन्न की भी पूजा होती है। भगवती अन्नपूर्णा को अन्न की देवी मानते हैं। भगवती अन्नपूर्णा ही पार्वती का एक रूप है। भगवान शिव ने जब काशी को बसाया तो भगवती पार्वती ने काशी में सबके भरण पोषण के लिए अन्नपूर्णा के नाम से कार्यभार को संभाला। काशी में भगवान शिव सबको मुक्ति प्रदान करते हैं तो वहीं अन्नपूर्णा जी सबका भरण पोषण करती हैं। यह प्रसिद्ध है कि काशी में कभी भी कोई भी भूखे पेट नहीं सोता। अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास में 21 दिवसीय भगवती अन्नपूर्णा के व्रत एवं पूजन का विधान है। कुछ लोग अगहन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से व्रत की शुरुआत करते हैं तथा पारण एवं उद्यापन अगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी को करते हैं। इसे स्कंद षष्ठी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे अगहन कृष्ण पक्ष पंचमी को शुरू करते हैं और अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी को इस व्रत का समापन करते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को अगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुरू करते हैं और अगहन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को इसका समापन करते हैं। पूर्णिमा के दिन ही भगवती अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस व्रत को वे पूर्णिमा को समाप्त करते हैं, उसी दिन इसका उद्यापन भी करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अन्न धन की वृद्धि के साथ साथ कुल वृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, मैं काशी से ही सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवती अन्नपूर्णा ही हमारे अन्न धन के लिए, हमारे भरण पोषण के लिए मानी जाती हैं। आपके घर में अन्न धन की कमी न हो, भरण पोषण सबका होता रहे, आप पर अन्नपूर्णा भगवती की कृपा बनी रहे, इसलिए इस अनुष्ठान को करना चाहिए। आइए भगवती अन्नपूर्णा के इस 21 दिवसीय व्रत अनुष्ठान के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थो भिक्षाम देहि च पार्वती। हे भगवती अन्नपूर्णा, आप शंकर की प्राण बल्लभा हैं। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए हे मां पार्वती हमें अन्नमय भिक्षा प्रदान करें। पवित्र गहन मास की प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी जिस दिन से इस व्रत की शुरुआत करनी हो, गाय के गोबर से बेदी को लेपन कर लें। खूब बढ़िया से बेदी बनाएं। चौक, रंगोली, अल्पना से बेदी को सजा लें। बंधनवार, तोरण, पताका लगाकर खूब भव्य बना लें। भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा को लाल कपड़े से लपेटी हुई चौकी पर स्थापित करें। भगवती के बगल में घी का दीपक जलाएं। गणेश गौरी की स्थापना एवं पूजन कर लें तथा चंदन, पंचामृत, अक्षत, पुष्पमाला, हल्दी, कुंकुम, सिंदूर, धूप, दीप, मिष्ठान्न, पकवान, फल, दक्षिणा प्रदक्षिणा पूर्वक षोडशोपचार भगवती अन्नपूर्णा की पूजा कर लें। भगवान शिव का भी स्मरण करना मत भूलें। शिव और पार्वती दोनों के सायुज्य प्रार्थना से अवश्य मुक्ति मिलती है। पूजन के बाद अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। यह संपूर्ण जगत शिव और शक्तिमय है। भगवान शिव और शक्ति रूप में पार्वती अर्थात अन्नपूर्णा इस चराचर जगत का भरण पोषण करती हैं। व्रत वाले दिन स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करने के पश्चात एक रेशमी धागा ले लें। उसमें प्रतिदिन एक एक गांठ देते जाएं। कुछ लोग इकट्ठे गांठे दे देते हैं, कुछ लोग एक एक दिन एक एक गांठ देते हैं। तो प्रतिदिन एक एक गांठ लगाते जाएंगे तो 21वें दिन इस धागे में 21 गांठ लग जाएगी। गांठ लगाने के बाद धागे पर चंदन, कुंकुम, अक्षत पुष्प से पूजा करके धूप दिखाना चाहिए। फिर उस धागे को भगवती अन्नपूर्णा के पास रखकर माता की पूजा कर लेनी चाहिए। इस मौसम में नवीन अन्न तैयार रहता है, जिसे हम धान कहते हैं। धान की नई फसल आई रहती है। भगवती को धान की बाली भी अर्पण करना चाहिए तथा 21 हरे धान के चावल को लेकर
माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी, हमारे घर में कभी भी अन्न की कमी न हो, रोग दोष कभी भी ना आए, हमारे घर पर दान देने वालों की वृद्धि हो। इस तरह भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। 21वें दिन उस धागे को पुरुष वर्ग दाहिनी कलाई तथा महिला वर्ग को बाईं कलाई में धारण कर लेना चाहिए। 21वें दिन की विशेष पूजा में भगवती को अन्न का भोग प्रसाद लगाएं तथा भगवती अन्नपूर्णा के दाहिने तथा बाएं अनाज धान आदि पात्र में भर कर रख दें। पायस का भोग लगाएं जिसमें चम्मच लगा हो। इस दिन 21 ब्राह्मणों को 21 पात्र में अन्नदान भोजन दान का विधान है। रात्रि में जागरण तथा अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह से इस व्रत का समापन करना चाहिए। जो अन्न आपने चढ़ाया है उसका उपयोग बीज के लिए आप कर सकते हैं अथवा उसे आप पकाकर खा सकते हैं। अगहन मास में गुरुवार को महालक्ष्मी के व्रत एवं पूजा का विधान है। इसके संबंध में हमने वीडियो बनाई है, आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब अन्नपूर्णा भगवती की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में काशी नगरी में धनंजय नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। धनंजय अत्यंत धार्मिक थे तथा उनकी पत्नी भी धर्मपरायण थीं, परंतु वह अत्यंत निर्धन थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था। एक दिन सुलक्षणा ने धनंजय से कहा कि हे स्वामी, अब कुछ आप परिश्रम करिए, ऐसे कैसे हमारा जीवन निर्वाह होगा। पत्नी की बात से विचलित होकर उसी दिन धनंजय बाबा विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए विश्वनाथ मंदिर के पास ही बैठ गए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आता, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनय पूर्वक 3 दिन भूखा प्यासा धनंजय ब्राह्मण वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोच में पड़ गए कि यह कौन उसके कान में आकर क्या कह गया। मंदिर में आते जाते ब्राह्मणों से भी उन्होंने पूछा कि यह अन्नपूर्णा कौन है। सबने यही कहा कि तुमने अन्न छोड़ दिया है ना, इसलिए अब तुम्हें हर जगह अन्न ही दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। जाकर के घर पर अन्न ग्रहण करो। वह घर आया और अपनी पत्नी से इस बात को कह सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, आप चिंता न करें, आपको शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, आप उनकी आराधना करिए। धनंजय पुनः शिव उपासना में बैठ गए। रात्रि में भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम पूर्व दिशा में जाओ। वह पूर्व दिशा में चल पड़ा। हर समय अन्नपूर्णा के नाम का चिंतन करता हुआ रास्ते में प्राप्त फल जल पीता हुआ कई दिनों तक वह चलता रहा। चलते चलते एक वन में पहुंचे। वहां सरोवर बना हुआ था। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं बैठी थीं। उनमें से एक भगवती अन्नपूर्णा की कथा कह रही थीं और बाकी सब बीच बीच में अन्नपूर्णा के जयकारे लगा रही थीं। यह अगहन मास का समय था। जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिल गया था। धनंजय ने उन अप्सराओं से पूछा कि आप सब क्या कर रही हैं। वह बोली, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने कहा, यह कैसा व्रत है, कब करना चाहिए, कौन कर सकता है, कैसे करना चाहिए। अप्सराओं ने कहा कि यह व्रत कोई भी कर सकता है। 21 दिन इस व्रत को करना चाहिए। एक धागे को लेकर प्रतिदिन एक गांठ उसमें लगाएं, उपवास करें अथवा फलाहार करें। यदि 21 उपवास न कर सकें तो एक उपवास करें। एक उपवास भी न कर सकें तो भी भगवती का पूजन अवश्य करें, कथा श्रवण करें और प्रसाद को ग्रहण करें। यदि कथा सुनने वाला कोई न मिले तो सामने पीपल के पत्ते, घृत कुमारी वृक्ष, दीपक रखकर गाय ब्राह्मण तुलसी महादेव को साक्षी मानकर इन्हीं को कथा सुना देनी चाहिए। व्रत के दिनों में स्वच्छता पूर्वक रहना चाहिए। झूठ पर निंदा अनैतिक आचरण न करें। क्रोध काम लोभ का त्याग करें। ऐसा करने से जिसकी जो भी कामना रहती है उसे भगवती अन्नपूर्णा पूरा करती हैं। ऐसा सुनकर धनंजय ने उस व्रत को किया। व्रत पूर्ण होने पर उसी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण हीरा जवाहरात जड़ी हुई भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा निकली। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहते हुए बहुत सी सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वहां उसने देखा कि अति सुंदर भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसमें भगवती अन्नपूर्णा स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। ठीक सामने भिक्षा के लिए शंकर जी खड़े हैं। वह भगवती के चरणों में गिर गया। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता जी की कृपा से धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र सिद्ध हो गया। उसे समस्त विद्याएं आ गईं।
फिर उसने देखा कि वह भगवान विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान प्राप्त कर वह घर आया, अपनी पत्नी से सारी बात को कह सुनाया। माता की कृपा से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उसके सभी सगे संबंधी जो अब तक उससे दूरी बनाकर रखते थे वह सब उसके आसपास आने लगे। उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए लोगों ने उसे बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो। लोगों के ऐसा कहने पर इच्छा न होते हुए भी उसने दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा का त्याग कर दिया। सुलक्षणा दूसरे घर में रहने लगी और सुलक्षणा को सौत का दुख सहन करना पड़ा। इस प्रकार अगला अगहन मास आया, तब सुलक्षणा ने पति को सूचित किया कि भगवती की कृपा से ही हम धन धान्य से पूर्ण हुए थे, अतः व्रत को बंद नहीं करना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आ गया और व्रत को करने लगा। नई बहू को जब इस बात की खबर लगी तो व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे। वह ईर्ष्या के ज्वाला में धधकती हुई सुलक्षणा के घर आ पहुंची और धनंजय को अपने घर लिवा ले गई। उसके व्रत के धागे को तोड़कर आग में फेंक दिया, जिससे उसकी समस्त संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। नई बहू अपने मायके चली गई। सुलक्षणा ने धनंजय से फिर से मां के व्रत को करवाया, जिसके फलस्वरूप माता के आशीर्वाद से सुलक्षणा को पुत्र की प्राप्ति हुई। धनंजय को विश्वनाथ मंदिर में आचार्य पद प्राप्त हो गया। एक सेठ ने माता जी का भव्य मंदिर बनवा दिया, जिसमें माता अन्नपूर्णा विराजित हो गईं। धनंजय की नई बहू के मायके में भी सारा धन नष्ट हो गया। वे बहुत दुखी हो गए। सुलक्षणा ने उन सबको भी अपने पास बुलवा लिया। सब एक साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। जैसे मैया अन्नपूर्णा ने धनंजय और सुलक्षणा के भंडारे को भर दिया, वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी लोक पर अन्न जल सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछते हैं। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण करके अन्नपूर्णा जी से भिक्षा लेकर समस्त पृथ्वीवासियों पर वितरित कर दिया। जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने मां अन्नपूर्णा की जय जयकार की। इसी वजह से अन्नपूर्णा जयंती और उनकी पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा भगवती की एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि एक समय काशी में अकाल पड़ गया था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूखों मर रहे थे। उस समय महादेव को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यान मग्न हो गए। तब उन्हें एक राह दिखाई दी भगवती पार्वती के रूप में। वही उनकी इस नगरी को बचा सकती थी। उन्होंने उसी क्षण भगवती पार्वती से भिक्षा मांगी, जो अन्नपूर्णा बनकर भगवान शिव को भिक्षा दी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा और उनका खजाना पाते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि इस खजाने को पाने वाला कभी भी अभाव में नहीं रहता, सदा खुशहाल रहता है, उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करिएगा। आप हमसे अन्य सोशल साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।